आइए आज बात करते हैं जेन ऑस्टिन के 1811 के एक शरह अफ़ाक नॉवल की, जिसका असल नाम एलेनर और मारियान रखा गया था। इस तफसीली जायजे में हम इस कहानी के ज़बरदस्त ड्रामे और उन मौज़ूआत को खंगालेंगे जो आज भी इतने ही अहम हैं। ये सिर्फ एक पुरानी सी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत और हमारे रिश्तों का एक इंतहाई गहरा और दिलचस्प मुताला है। तो चलें इस शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा इन दो लफ्ज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि 19वीं सदी के ये दो अल्फाज ही पूरी कहानी के बुनियादी मौजू को तय करते हैं। यहाँ अकल यानी सेंस का मतलब महज ज़हीन होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद पर काबू पाना, अपने रवैये में तवाज़ुन रखना और मुश्किल तरीन वक्त में भी सब्र और मंतिक से काम लेना। और दूसरी तरफ जज्बात यानी सेंसिबिलिटी से मुराद है अपने एहसासात के तेज़ बहाव में मुकम्मल तौर पर बह जाना और शदीद जज्बाती हो जाना। पूरी कहानी दरअसल इन्हीं दो रवैयों के गिर्द घूमती है। अब जरा इन दो किरदारों पर गौर कीजिए। ये दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये दोनों मुश्किल हालात और मोहब्बत का सामना कैसे करती हैं। एक तरफ 19 साला एलिनोर है, जो सरापा अक्ल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, साबिर और हर हाल में अपने आप को कंट्रोल में रखने वाली। जबकि दूसरी तरफ 16 साला मारियान है, जो खालिस्तन जज्बात की अलामत है, इंतहाई जज्बाती, जल्दबाज और अपने महसूसात में फौरन बह जाने वाली। तो चलें कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा ड्रामा शुरू कैसे होता है और डैशवुड खानदान किस तरह एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाता है। देखिए कितनी तेजी से हालात बदलते हैं। हेनरी डैशवुड की अचानक मौत हो जाती है और कानून के मुताबिक सारी जायदाद उनके बेटे जॉन को मिल जाती है। अब जॉन और उसकी खुदगर्ज बीवी फैनी मिसेस डैशवुड और उनकी बेटियों की कोई माली मदद नहीं करते। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें फौरन अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है और मजबूरन वो अपने कज़न सर जॉन मिडलटन की पेशकश पर एक छोटी सी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, जिसे बार्टन कॉटेज कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बात होगी एलेनोर, एडवर्ड और इस अक्ल यानी सेंस की, जो एलेनोर के हर फैसले पर हावी रहती है। यहाँ एंट्री होती है फैनी के नौजवान भाई एडवर्ड फेरास की। जब वो उनसे मिलने आता है तो एलियोनोर और उसके दरमियान एक गहरी दोस्ती और कशिश पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एलियोनोर सरापा अक्ल है। वो खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे पता है कि उनका ख़ानदान अब गरीब हो चुका है और उसे यकीन है कि एडवर्ड के अमीर घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। तो वो खामोश रहती है। लेकिन फिर एक पुरस्कार मोड़ आता है। एडवर्ड अचानक लंदन चला जाता है, और वो भी अपने जज्बात का इजहार किए बगैर। अब सोचने की बात यह है कि वो आखिर कौन सा ऐसा राज छुपा रहा है जो उसे यूं अचानक दूर ले गया। एलिनोर इस तकलीफदेह जुदाई को भी बड़ी खामोशी और सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करती है, जो उसके ज़ब्त की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी दौरान तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि बार्टन कॉटेज में मैरियान की मोहब्बत की कहानी एक बिल्कुल ही अलग, इंतहाई ड्रामाती और जज्बाती रुख ले रही है। होता कुछ यूं है कि बारिश के दौरान एक दिन मारियान गिरती है और उसके टखने में मोच आ जाती है, और बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह विलोबी नामी एक बेहद खूबसूरत और दिलकश नौजवान उसे बचाने आ जाता है। मारियान तो बस फौरन ही इस रोमांस में कूद पड़ती है। वो अपने जज्बात को खुद पर पूरी तरह हावी होने देती है और उसे 100% यकीन हो जाता है कि विलोबी जल्द ही उसे शादी की पेशकश कर देगा। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ भी एक जबरदस्त झटका है। बिल्कुल एडवर्ड की तरह वो भी अचानक गायब हो जाता है। वो भी लंदन चला जाता है, और बगैर किसी वजाहत के। इस सदमे ने मारियान को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया है। एलेनोर के बरक्स मारियान अपने दुख को छुपाती नहीं है, बल्कि पागलों की तरह दिन रात उसे खतूत लिखती है और खुले आम मातम करती है। चौथे हिस्से में ये सारा ड्रामा पहुंचता है लंदन। जब एलेनोर और मारियान एक जानने वाली खातून के साथ लंदन का सफ़र करती हैं, तो वहाँ कई चौंका देने वाले राज फाश होने वाले हैं। लंदन की एक पार्टी में तो जैसे बम फटता है और सारी हकीकतें एक साथ सामने आ जाती हैं। जरा देखिए, पता चलता है कि एडवर्ड तो पिछले 4 साल से लूसी स्टील नामी लड़की से खुफिया मंगनी किए बैठा है। दूसरी तरफ वॉलोबी ने पैसों की खातिर एक अमीर वारिस मिस ग्रे से मंगनी कर ली है। और तीसरे हैं कर्नल ब्रैंडन, जो शुरू से ही बड़ी सच्चाई और खामोशी से मैरियान से मोहब्बत करते हैं। उन खबरों ने दोनों बहनों की दुनिया ही उलट कर रख दी है। अब जरा इस वक्त दोनों बहनों का रद्द अमल देखें। ये उनकी शख्सियत का असल इम्तिहान है।
ایلینور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی عقل سے کام لیتی ہے اور صدمے کو خاموشی سے پی جاتی ہے، جبکہ ماریان وہ تو جیسے ہوش و حواس ہی کھو مینکتی ہے، کھلے عام روتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عقل اور جذبات کا اصل فرق جو ہم نے شروع میں سمجھا تھا۔ اور پھر 5ویں حصے میں ایک انتہائی اندوہناک سچائی کھل کر سامنے آتی ہے۔ کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے اور یہ سچ کوئی اور نہیں بلکہ شریف اور ایماندار کرنل برینڈن بتاتے ہیں۔ کرنل برینڈن ایک ایسا دردناک ماضی بتاتے ہیں جس سے وولوبی کا اصل مکروہ چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ماضی میں ایک خاتون ایلیزا سے محبت کرتے تھے۔ ایلیزا کی موت کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی کی سرپرستی لی، اور پھر رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ وولوبی ہی تھا جس نے اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا، اسے حملہ کیا اور تنہا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ماریان کو یقین آ جاتا ہے کہ وولوبی واقعی ایک دھوکے باز انسان ہے۔ اب ہم اس جائزے کے آخری یعنی چھٹے حصے کی طرف آتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ساری تباہی اور دل شکنی کے بعد کہانی کیا غیر متوقع انجام اختیار کرتی ہے۔ ماریان اس قدر صدمے میں ہوتی ہے کہ وہ شدید بارش میں باہر نکل جاتی ہے اور اسے ایک جان لیوا بخار جکڑ لیتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بیماری اور بخار سے اٹھنے کے بعد ماریان کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے۔ اس میں ایک زبردست پختگی آتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ حد سے زیادہ جذباتیت صرف تباہی لاتی ہے، اور وہ بالآخر کرنل برینڈن کی سچی، مستقل اور سمجھدار محبت کی قدر کرنا سیکھ لیتی ہے۔ اور ایلینور کے لیے قسمت کیسے پلٹتی ہے ذرا دیکھیں، یہ واقعی کمال کا موڑ ہے۔ لوسی اسٹیل جب دیکھتی ہے کہ ایڈورڈ کی والدہ نے ساری جائیداد اس کے چھوٹے بھائی رابرٹ کو دے دی ہے، تو وہ پیسوں کے لالچ میں فوراً ایڈورڈ سے منگنی توڑتی ہے اور رابرٹ کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہے۔ اس لالچ نے دراصل ایڈورڈ کو اس تباہ کن اور جھوٹے رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو آخر میں ہوتا کیا ہے؟ راستے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ ایڈورڈ فوراً ایلینر کے پاس آتا ہے، ساری غلط فہمیاں دور کرتا ہے اور وہ خوشی خوشی شادی کر لیتے ہیں۔ اور ٹھیک 2 سال بعد ماریان بھی اپنی جذباتی شدت پسندی کو پیچھے چھوڑ کر کرنل برینڈن کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ بالآخر دونوں بہنوں کو اپنا اپنا توازن مل جاتا ہے اور وہ سچی خوشی پا لیتی ہیں۔ اس جائزے کے اختتام پر یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا حقیقی خوشی پانے کے لیے ہمیں صرف ایلینور کی طرح ٹھنڈی عقل اور منطق سے کام لینا چاہیے، یا میرین کی طرح جذبات کی شدت سے زندگی گزارنی چاہیے، یا پھر سچی خوشی ان دونوں کے ایک انتہائی خوبصورت اور نازک امتزاج میں چھپی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اصل زندگی بھی اسی توازن کا نام ہے۔